मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 13 अप्रैल के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2079, मास चल रहा है चैत्र का और तिथि शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है मघा, योग है गंड और करण है भव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा कर लेते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा तनाव और व्यर्थ की भागदौड़ का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप प्लान्ड वे में काम करेंगे तो आपके कुछ रुके हुए कार्य आज पूरे हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। बड़े बुजुर्गों की बातों को आप दिल से न लगाएं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य के साथ आज मनोरंजन के अवसर आपको प्राप्त होंगे। माता सरस्वती की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। वाणी पर संयम रखें। कोई नया अनुबंध, नया कॉन्ट्रैक्ट करने से आपको बचना होगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान आपको आज देना होगा। पेट से संबंधित या सिर से संबंधित या फिर आंख से संबंधित कोई प्रॉब्लम होने की स्थिति आपके लिए दिखती है। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। माता पिता का आशीर्वाद लें। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि और खर्च की स्थिति आज आपके लिए बनती है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक का एक पाठ करें। सोते हुए व्यक्ति की नींद में आप विघ्न न डालें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के योग दिखते हैं। काम में मन लगाएं। महादेव की पूजा आराधना करें। जल्दीबाजी में कोई भी काम करने से आप बचें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता का अनुभव करेंगे। जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा और नमकीन भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद आप स्वयं स्नान न करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए सुखद यात्रा व सुरुचिपूर्ण भोजन के अवसर प्राप्त होंगे। क्रोध करने से बचना होगा। भगवान गणेश की पूजा आराधना करें। काम में लापरवाही ना दिखाएं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आयात निर्यात करने वाले व्यापारी आज बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और बिना स्नान किए तिलक धारण करने से आपको बचना होगा। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई प्रिय वस्तु जो खो गई थी आज उसके अचानक से वापस मिलने का दिन है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। एक साबुत हल्दी की गांठ अपने हाथों से जल में प्रवाहित करें। मध्य रात्रि में स्नान करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रिय व्यक्ति पुराने मित्रों के साथ सुखद पलों का आनंद लेंगे। पक्षियों को हरा चारा आप अपने हाथ से खिलाएं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ मनोरंजन हेतु खर्च पर आज आप कुछ खर्च करें, ऐसी स्थिति दिखती है। भगवान गणेश की पूजा आराधना आपके लिए भी कल्याणकारी है। नीले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होगा। व्यस्तता के बाद भी आप परिवार को समय दे पाएंगे। स्नान के जल में फिटकरी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे दर्शकों ने हमसे ये जानना चाहा कि वास्तुशास्त्र में, हमारे ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में पालतू पशु पक्षियों के महत्व के बारे में क्या क्या लिखा गया है। आप हमें उस बारे में जानकारी दीजिए। हालांकि इस विषय में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं अलग अलग तरीके से। कभी हमने किसी पक्षी के बारे में बात की, कभी हमने किसी पशु के बारे में बात की, कभी कुत्ते के बारे में बात की, कभी बिल्ली के बारे में, कभी गाय के बारे में। आज हम लोग संक्षिप्त में अलग अलग कुछ पशु पक्षियों के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे शास्त्रों में इनके बारे में क्या कहा जाता है। घर में कोई प्राणी या पक्षी पालने के पहले अक्सर ज्योतिष वास्तुशास्त्री की सलाह ली जाती है। प्राणियों और पक्षियों में अनिष्ट तत्वों को नियंत्रण में रखने की अद्भुत शक्तियां होती हैं। इस ब्रह्मांड में व्याप्त नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय बनाने की ताकत इन पालतू पक्षियों में होती है। आज के हाईटेक युग में भी अधिकांश लोग किसी प्राणी के रंग के साथ शगुन अपशगुन को जोड़ करके देखने का प्रयास करते हैं। घर में कोई प्राणी या पक्षी पालने के पहले अक्सर ज्योतिषी या वास्तुशास्त्री की सलाह ली जाती है।
मानव का सबसे वफादार मित्र कुत्ता भी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर सकता है, उसमें भी काला कुत्ता सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो काले कुत्ते को पालने से संतान की प्राप्ति होती है। वैसे काले रंग से बहुतों को चिढ़ होती है, पर यह शुभ माना गया। ये सीधे तौर पर भगवान भैरव का प्रतीक माना जाता है। तदनुसार काले कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रुओं का नाश होता है। अलबत्ता कौवा बहुत ही डरपोक होता है और मानव से बहुत घबराता है। कौवे को एक ही आंख से दिखाई देता है और कौवे को भोजन कराना तो हमारे यहाँ शास्त्रों में पितृपक्ष में बहुत अनिवार्य माना गया, उसको पितरों का सूचक भी मानते हैं। शुक्र देवता भी एकाक्षी हैं, जैसे शुक्र जैसे ही शनि देवता भी हैं, उनकी भी एक ही दृष्टि है। अतः शनि को प्रसन्न करना हो तो भी कौवों को भोजन कराना चाहिए। घर की मुंडेर पर कौवा बोले तो मेहमान के आने का संकेत होता है, परंतु यह भी कहा गया कि कौवा घर की उत्तर दिशा में बोले तो घर में लक्ष्मी आती है, पश्चिम दिशा में बोले तो मेहमान आते हैं, पूर्व दिशा में बोले तो शुभ समाचार की प्राप्ति होती है और दक्षिण दिशा में बोले तो बहुत ज़्यादा बुरा समाचार, कुछ खराब सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। हमारे शास्त्रों में गाय के संबंध में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। जैसे शुक्र की तुलना सुंदर स्त्री से की जाती है, इसे गाय के साथ भी जोड़ करके देखते हैं। अतः शुक्र के अनिष्ट से बचने के लिए गौ सेवा या गौ का दान करने का प्रावधान हमारे शास्त्रों में बताया गया। और गौ दान तो हमारे शास्त्रों में तमाम तरीके की समस्याओं का निदान बताया गया कि कुछ भी अगर बहुत गंभीर रोग है, मृत्युशैया की स्थिति में कोई व्यक्ति पड़ा है तो उसके हाथ से गौदान, भूमिदान वगैरह कराते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण दान में से एक माना जाता है। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो तो 15 दिन तक गाय और बछड़ा वहाँ साथ में आप बांध दीजिए तो वह जगह पवित्र हो जाती है। और उसके कुछ ऐसे लक्षण भी हैं गाय के जिससे आपको पता लगता है कि यह ज़मीन जो है वो शुभ है या नहीं है। अगर कोई प्लॉट पर आपको घर बनाना है, आप गाय वहाँ बांध दीजिए 15 दिन। गाय अगर वहाँ बहुत आराम से रहती है तब तो वो ज़मीन बहुत शुभ है, नहीं तो आप देखेंगे गाय वहाँ बैठेगी ही नहीं, लगातार खूंटे से बंधी होगी तो भी घूमती रहेगी या रंभाने लगेगी, आवाज़ देती रहेगी, बहुत परेशान, बहुत विचलित हो जाएगी, तो समझ जाइए कि उस जगह की, उस प्लॉट की ऊर्जा बहुत ख़राब है, वहाँ पर मकान बना करके रहना शुभ नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी जगह को शुद्ध भी करना हो तो शास्त्रों में, वास्तुशास्त्र में खासतौर पर यह भी लिखा गया कि गाय को आप कुछ दिन के लिए वहाँ बांध दीजिए। अपने आप वह जगह जहाँ गाय बैठती है, जहाँ गोबर और गोमूत्र गिरता है, वह जगह अपने आप ही शुद्ध हो जाती है। और बहुत सारी असुरी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो उस जगह को छोड़ करके चली जाती हैं जब वहाँ पर गाय रहने लग जाती है। अब बात आती है तोते की, पैरट की। तोता जो है वो हरे रंग का बुध ग्रह के साथ उसको जोड़ करके देखा जाता है, अतः घर में तोता पालने से बुध की कुदृष्टि का प्रभाव दूर होता है। घोड़ा पालना भी बहुत शुभ है। सभी लोग घोड़ा पाल नहीं सकते, फिर भी काले घोड़े की नाल को घर पे लगाने से शनिदेव के कोप से आप बच सकते हैं। मछलियों को पालने और आटे की गोलियां खिलाने से अनेक प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके लिए 7 प्रकार के अनाज के आटे का पिंड बना लेना चाहिए और अपनी उम्र के वर्ष के बराबर पिंड को शरीर से आप उतार लें, फिर अपनी उम्र जितनी गोलियां बना करके आप मछलियों को खिलाएं। फिश टैंक, एक्वेरियम जिसे कहते हैं, मछली का पात्र, इसको भी अपने घर में रखने की सलाह वास्तुशास्त्र में दी जाती है। ये बहुत ही समृद्धिदायक माना जाता है। कहा जाता है कि मछली अपने मालिक पर आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लेती है। ये बात तीनों के लिए तीनों चारों जानवरों के लिए कही जाती है, मछली के लिए भी, कुत्ते के लिए भी, गाय के लिए और घोड़े के लिए भी। कबूतरों को शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है, परंतु वास्तुशास्त्र की दृष्टि से कबूतर बहुत ही अपशगुनी माना गया है। दुनिया के अधिकांश देशों में बिल्ली का दिखना जो है वह अपशगुन माना जाता है। काली बिल्ली को अंधकार का प्रतीक माना गया है। अनोखी बात यह है कि ब्रिटेन में काली बिल्ली को बहुत शुभ मानते हैं। अंत में कुत्ते के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। गुरुवार को हाथी को केले खिलाने से राहु और केतु की नकारात्मक ऊर्जा जो है उसमें आपको चमत्कारी रूप से लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण।
सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।